जय हिंद। आज इस क्लास में जानेंगे क्लास 10th का मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का पार्ट नंबर 2। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, पहला वीडियो में आपको 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल करके बताए थे। इस क्लास में प्रश्न नंबर 11 से बताएंगे। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए 11वां जो प्रश्न है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अब देखिए इसका अल्फा और बीटा एक शून्यक है, तो यहाँ पर जी ए बराबर चुनना पड़ेगा। तो ए का मान 1, बी बराबर कितना आ जाएगा 1 और सी बराबर आ जाएगा -2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ पे लिखा हुआ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा प्लस बचेगा अल्फा बराबर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है मतलब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है शून्यकों का गुणनफल, तो उसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए से ए खत्म हो गया तो क्या बचेगा माइनस का बी बटा सी। और सी का मान क्या है -2 है और बी का मान जो क्या है 1 है, बी का मान 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म तो 1/2 आएगा। तो जो मान आएगा 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है तो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ए एक्स प्लस और एक्स माइनस में लिखा हुआ है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का एक्स और माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 2 तो ये द्विघात समीकरण में है, तो पहला जो है ये द्विघात समीकरण है। दूसरा भी 2x स्क्वायर माइनस का 7 बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है। देखिए x प्लस 3 बटा एक्स लिखा हुआ है, x प्लस 3 और बटा में एक्स लिखा हुआ है और बराबर में एक्स स्क्वायर है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। काहे कि गुना हो जाएगा तो एक्स क्यू में जाके चेंज हो जाएगा, गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू में हो जाएगा, तो क्यू के रूप में चल जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए 0 के रूप में दिखना चाहिए। तो देखिए 2x स्क्वायर है 3x है, इधर से भी आएगा कट छट का स्क्वायर में आएगा, तो ये द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2f, तो क्या हो जाएगा एक्स बी एक्स हो गया, यहाँ पे अंदर द रूट में आ गया, ये अंदर द रूट में आ गया तो ये हाफ हो गया, हाफ नहीं पावर 1 होना चाहिए। तो एक जो ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है वो क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं तो ऑप्शन नंबर सी भी है और डी भी है। डी कैसे है कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ बराबर का 4 है, तो यहाँ से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब 4 में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर और माइनस का कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इस तरह से डी भी है द्विघात समीकरण, ए भी है और सी भी है, मतलब 3 इसमें द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर जो लिखना चाहिए था कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो नहीं है, बी ऑप्शन नंबर ना है। कहा कि इसका घात कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, हाफ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है 14 कि ए का जिस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस ए बराबर 0 का मूल वास्तविक भिन्न है तो वह होगा। तो भिन्न जब होता है भिन्न जब वास्तविक भिन्न होता है तो क्या फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac व्यायाम जरूर करो। अब देखिए बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ab ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से जो इसका मान होता है वो क्या होता है बड़ा होता है। तो 0 से जब बड़ा होगा तब वास्तविक और भिन्न होगा, तो वास्तविक भिन्न तो ए का मान यहाँ से चुनेंगे ए, बी बराबर हो जाएगा 4 और सी बराबर हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ तो हो गया बी का मान 4, तो 4 चौका कितना हो गया यहाँ पे 16 हो गया, माइनस 4 गुने ए, तो ए का मान ए हो गया, ए का मान 1 हो गया, ए के मान 1 और सी का मान कितना हो गया ए हो गया, तो सी का जो मान हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ए का जो मान हो जाएगा तो यहाँ से गुना करेंगे तो 4 ए हो जाएगा, तो 4 ए माइनस बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 16, तो माइनस से माइनस खत्म 4 चौका 16, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जो ए बराबर जब 4 आएगा तो कौन सा मान में वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा मान में आपको दिखेगा कि ए बराबर 4 है। तो ए बराबर जब 4 आ गया तो यहाँ पे देखिए
कि ए का मान अगर 4 रखेंगे तो 8 के बराबर होगा, ए के मान अगर 4 रखेंगे तो b/4 आ जाएगा, कहा कि 4 चौका 16 होगा, कहा कि 2 भाग में जाकर बटेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट होगा। कैसे होगा तो देखिए, बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको ग्रेटर देन के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 4 AC हो जाएगा। अब 4 जैसे AC होगा तो ये तो इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो 4 चौका 16 हो गया, और इधर से कितना हो गया कि 4A का मान A और C का मान कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, तो 4A बचेगा यहाँ से। अब 4A से काटेंगे तो 4 चौका 16, तो A का मान भी कितना आएगा, 4 ही आएगा, उस टाइम भी 4 आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा, कहा कि 4 यहाँ पे रखेंगे तो ना एक का मान कितना रखना पड़ेगा, हमको 4 रखना पड़ेगा, तो है ना 4 चौका 16 काटना पड़ेगा, तो 4 आएगा हमको। तो यहाँ जो मान रख के हमको देखना है कि ए का जो मान हो गया 4 और बी का जो मान हो गया वो हो रहा है 16, तो यही राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 15, द्विघात समीकरण 3x² प्लस का 2x और प्लस 1/3 बराबर 0 का विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। विवेचक बराबर डी बराबर फार्मूला होता है कि b² माइनस का 4ac, तो यहाँ से a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर कितना हो गया 1/3, तो d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिख देंगे 4 लिखेंगे, 4 माइनस 4 गुने a का मान 3, c का मान 1/3, 3 से 3 खत्म और 4 से 4 खत्म, तो कितना हो जाएगा 0, तो डी बराबर आ गया काची 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। अब इसमें से चुनना है कि कौन सा द्विघात समीकरण होगा और नहीं होगा। तो ये देखिए, ये तो हो गया रैखिक समीकरण, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। देखिए इसमें क्या हो गया कि द्विघात समीकरण में दिख रहा है तो ax² bx और c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 3x बराबर में x² है, x² से x² खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि x² है, इसको में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर x² आ जाएगा, तो x² प्लस का 1 और इधर से हो जाएगा 2x²। अब 2x² हो जाएगा, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टा में 1 लिखेंगे तो ये नीचे से ऊपर में चल जाएगा, इधर से चला जाएगा, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो माइनस में x² आएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 1 बराबर 0 आ जाएगा, तो द्विघात समीकरण में नहीं आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि द्विघात निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो जो क्या प्रश्न है 17, जो 17 प्रश्न है EHW में है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न को हल करेंगे, देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 18 की निम्नलिखित समुच्चय किसमें द्विघात समीकरण x² माइनस 5 बराबर 0 के मूल होगा। तो इसको x² माइनस के 5 बराबर 0 है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो x बराबर हो जाएगा अंडर द रूट प्लस माइनस में 5। अब अंडर द रूट में प्लस माइनस 5 हो गया, तो ये क्या हो गया, अंडर द रूट में कोई भी संख्या आता है वह परिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। 19वां प्रश्न की द्विघात समीकरण x² 5x प्लस के 4 का विवेचक कौन होगा। विवेचक का मान ज्ञात करना है, डी बराबर b² माइनस का 4ac, b का मान हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुने a का मान 1 और c का मान 4, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 16 बराबर 25 में से 16 जाएगा 9, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है 20 की द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx प्लस c का मूल वास्तविक समान हो, तो मूल जब भी वास्तविक समान होगा तो क्या होता है कि b² माइनस का 4ac, तो क्या होता है कि b/2a बराबर होता है और माइनस का b/2a क्या होता है बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस का 4ax प्लस का 2 प्लस 1 का मूल्य समान हो तो a का मान क्या होगा। ये रहेगा HW में, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।